पत्नी ने पति के सिर में मारी गोली, खून टपकने लगा तो नीचे लगा दी बाल्टी, पूरी बाल्टी खून से भर गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पर एक महिला रहती थी। थोड़े समय पहले उसकी धूमधाम से शादी हुई थी और शादी के बाद में सविता काफी ज्यादा खुश थी। उसी समय पर सविता कुछ बच्चों को जन्म देती है और उनकी जिंदगी और ज्यादा आगे बढ़ती चली जाती है। उसी समय की बात थी कि उसके पति की उम्र अब करीबन 48 साल हो चुकी थी। उसी समय की बात थी कि चंद्रवीर अचानक से ही गायब हो जाता है। वारदात निकलकर सामने आ रही सिहानी गेट से। सिहानी गेट इलाके में चंद्रवीर रहता था। चंद्रवीर के गायब हो जाने के पश्चात में उसका छोटा भाई जाता है पुलिस के पास में और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, जिसके पश्चात में महिला पहुंच जाती है पुलिस थाने में, चंद्रवीर की पत्नी, और कहती है कि इसके छोटे भाई ने ही इसे गायब किया है, इसी से सख्ताई से पूछताछ करो। जिसके चलते पुलिस उसके छोटे भाई गोरे से भी सख्ताई से पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर कुछ सच्चाई सामने नहीं आती है। देखते ही देखते 2018 में जो एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अभी तक चलती आ रही थी। पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस काफी ज्यादा परेशान कि इतने समय तक केस क्यों नहीं सोल्व हो रहा। उस समय पर हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आती है, जिस जगह पर एक सुनसान सी जगह पर एक मकान बनने लगता है। पुलिस के पास में वहां से फोन आता है और वहां पर एक इंसानी हाथ मिलने के बारे में पुलिस को बताया जाता है। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंच जाती है और इस इंसानी हाथ को बरामद कर लिया जाता है। शरीर यहाँ पर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हाथ मौजूद था। हाथ भी कटा हुआ मौजूद था, जिसके पश्चात में पुलिस समझ जाती है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। हालांकि अब इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि ये हाथ लग सके, फिर भी इस टीम के जरिए इसे पहचान लिया जाता है। पुलिस इस मामले में छानबीन करना शुरू कर देती है। एक के बाद एक सैंपल लिए जा रहे थे। पुलिस अलग अलग तरह से इस मामले की छानबीन करने लगती है, जिसके पश्चात में पुलिस को ध्यान आता है, पुराने तक के रिकॉर्ड निकाले जाते हैं कि एक महिला ने और उसके छोटे भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसके बाद में पुलिस इस मामले में सख्ताई से छानबीन करने लगती है। सख्ताई से छानबीन करने में और पुलिस की नई टेक्नोलॉजी की मदद से हैरान कर देने वाली सच्चाई पुलिस को पता लग। दरअसल बता दें कि मृतक की पत्नी को उठा लिया जाता है। सविता को उठाने के बाद में उससे पूछताछ होती है। सविता शुरुआत दौर में तो कुछ नहीं बताती है, बाद में कहती है कि मेरा एक प्रेमी अरुण था, जिसके चलते उस अरुण को उठा लिया जाता है। दोनों से सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो दोनों का कहना यह था कि 2017 में वह मिले थे और 2017 में वह दोनों के दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगे थे। सविता का पति इन दोनों के बीच में आ रहा था, वह बाधा बन रहा था। उसने काफी बार हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके कारण से वह जान से मारने की धमकी देता था और सविता ने मुझसे कहा कि उसकी हत्या कर दो। इसी वजह से मैंने उसकी हत्या करने का प्लान बनाया। सविता का कहना यह है कि आज शाम में जिस समय पर मेरा पति घर पर आता है, मैं उसे खाना खिलाती हूँ। यह एक नशीला खाना था। खाना खाने के बाद में मेरा पति सो जाता है की बात थी और प्रेमी पहले से ही बंदूक लेकर आया था और प्रेमी और प्रेमिका दोनों मिलकर उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। उसके सिर में जहाँ गोली लगी थी वहां से खून टपकने लगता है, जिसके चलते नीचे बाल्टी लगाई जाती है। बाल्टी एक के बाद एक खून की भर रही थी और महिला अपने प्रेमी के साथ में मिलकर घर में गड्ढा खोद रही थी, जिसके पश्चात में प्रेमी के घर में गड्ढा खोदा जाता है और प्रेमी के घर में इस लाश को दफन कर दिया जाता है ताकि किसी को इस वारदात के बारे में पता ना लगे। पर जिस समय पर अब उसकी हड्डियां बरामद हुई है, पुलिस दंग रह गई है हैरान कर देने वाली सच्चाई जानकर, जिसके पश्चात में अब आरोपी दोनों के दोनों पुलिस की गिरफ्त में। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।